खाना भी मिलता ही नहीं था। पूरा काम भी करते थे, खाना भी मिलता ही नहीं था। हम बासी सड़ा सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब भी नहीं देती थी हमें। हम मेरे पे सुंदरी पांडे गरम तेल फेंक दे, अपना लैटरिन अपना मुंह सब पिलाई खिलाई। खाना मांगे तो लैटरिन दे, पानी मांगे तो पेशाब पिलाए, गरम तेल रिफाइंड तक पिलाई फेंकी ये सब जगह। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनाने के लिए मुझे जितना बड़ा हौसला करना पड़ रहा है उतना ही बड़ा आपको हौसला करना पड़ेगा ये दर्दनाक घटना ये सुनकर। जब मैंने इस कहानी को सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत मुश्किल से इस कहानी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक ऐसी अंजू पांडे बेबस लड़की की कहानी जिसे प्यार हो जाता है एक लड़के से, और उसके बाद से वो जो लड़का है और उसके घर वाले उस लड़की के साथ इतनी हैवानियत करते हैं कि जिसे सुनने के बाद आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा और आप यही कहेंगे कि कोई क्या इतना राक्षस हो सकता है। अंजू पांडे को इस हद तक टॉर्चर किया जाता कि अंजू पांडे जब खाना मांगती तो अंजू पांडे को खाना के नाम पर उसको लैट्रिन दिया जाता। अंजू पांडे जब पानी मांगती तो उसको पानी की जगह उसको पेशाब। दोस्तों, मैंने कहा ना ये कहानी सुनाने के लिए जितना बड़ा मुझे कलेजा करना पड़ रहा है उतना ही कलेजा ये कहानी सुनने के लिए आपको भी उतना बड़ा कलेजा चाहिए। जब वो पानी मांगती तो पानी के नाम पर उसको पेशाब देते और उसको नंगा कर कर उसको वो डंडे से उसको पीटते थे। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है वाराणसी की ये घटना है। वाराणसी की रहने वाली अंजू पांडे जो कॉलेज में पढ़ रही थी तभी उसी समय उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। उसे संजय पांडे से प्यार हो जाता है और प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि जो अंजू पांडे होती है वो संजय पांडे से शादी कर लेती है। दोनों एक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं, यानी कि प्रेम विवाह कर लेते हैं। यहाँ तक अंजू की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर धीरे धीरे करके उनके रिश्ते को वक्त बीतता है। तो अंजू का पति था संजय पांडे। 6 महीने तक उनके रिश्ते में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे जब कोई नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में उसको मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही अंजू की शादी को 6 से 7 महीना का वक्त बीतता है, अंजू के जो पति था संजय पांडे का व्यवहार था अंजू के प्रति वो काफी ज्यादा बदलने लगता है। अब जो संजय पांडे होता है वो अंजू पांडे को वो बराबर हर बात में उसको मारता है, पीटता है, उसके साथ वो बहुत गलत काम करता है। अब उसके बाद से जब संजय पांडे का अपनी पत्नी को पीट कर भी जब जी नहीं भरता है तो वो अपने घर वालों से कहता है, अपनी पत्नी को परोस देता है कि तुम लोग भी इसको पीटा करो। अब अंजू पांडे का पति संजय पांडे खुद ही ये कह रहा है मारो। अब उसके बाद से दोस्तों अंजू पांडे के ऊपर जो अत्याचार होता है जिसे सुनने के लिए और जिसे मुझे सुनाने के लिए ना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। संजय पांडे की 3 बहन थी। एक का नाम सुंदरी था, एक का नाम प्रियंका था, एक का नाम खुशबू था और उसकी जो माँ का नाम था उषा पांडे होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, पहले तो 6 महीने तक उनकी जिंदगी जो संजय पांडे की और अंजू पांडे की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन अब जो घर वाले थे अब अंजू पांडे के ऊपर धीरे धीरे करके वो अत्याचार करते हैं। अंजू पांडे से वो पूरा घर का काम कराते। अब जो अंजू पांडे की 3 ननद थी, खुशबू, प्रियंका, सुंदरी, ये तीनों घर का काम करना बंद कर देती है और साथ में बैठ कर खाती है। अब ये चारों बैठ कर खाती हैं। उसके बाद से अंजू पांडे को तरह तरह की यातनाएं देती है। पांडे को फिर धीरे धीरे करते जैसे वक्त बीतता है अंजू पांडे का वो खाना पीना भी बंद करा देती है। अंजू पांडे को वो अब बांध कर रखने लगती है। जब मन में आता अंजू पांडे को उसकी वो पिटाई करती। पिटाई भी दोस्तों ऐसे करती, अंजू पांडे को नंगा कर देती। नंगा करने के बाद से उसको वो लाठी से पीटती, तारों से उसकी पिटाई करती। अंजू पांडे की हालत दोस्तों ऐसी हो गई थी 6 महीने के बाद से कि अंजू पांडे को खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। अब अंजू पांडे को जब भूख लगती तो अंजू पांडे भूख से तड़पड़ाती। वो सोचती कि मैं क्या करूं, मैं कैसे खाऊं। तो जब भूख लगती तो अंजू जो पांडे है वो अपनी सास से और अपनी ननद जो उसकी तीनों थी, सुंदरी, प्रियंका, खुशबू और उसकी सास उषा पांडे से जब अंजू पांडे खाना मांगते कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो खाने के बदले जो उसकी ननद थी खुशबू पांडे वो उसको लैट्रिन खाने के लिए देती। और जब वो पानी मांगती
जब वो पानी मांगती तो पानी के नाम पर उसको पीने के लिए पेशाब दिया जाता। ऐसा ही कुछ ऐसा ही। और दोस्तों इतना ही अत्याचार नहीं किया। अंजू पांडे जब भूख से बेहाल हो जाते थे तो अंजू पांडे को जब भूख लगती थी दोस्तों वो अपनी जो भूख है वो ऐसे मिटाया करती थी कि जब वो बर्तन धुलती, बर्तन में जो भी छूटा दाल चावल लगा होता अंजू पांडे वही खाकर खुद को संतोष कर लिया करती थी। अंजू पांडे ये सब अत्याचार उसने 7 साल तक सहा था, क्योंकि अंजू पांडे को वो कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, वो उसको बांध कर रखते थे। अंजू पांडे चाय के लिए तरसती थी। अंजू पांडे चाय की बहुत शौकीन थी। वैसे चाय लवर तो हर कोई होता है भारत में, मैं भी चाय लवर हूँ। अंजू पांडे दोस्तों पता नहीं मैं ये घटना कैसे पूरी करूं। अंजू पांडे को जब भी चाय पीने का मन करता, जो झूठी चाय पत्ती होती तो अंजू पांडे जब बर्तन धुल ले जाती तो उसी चाय पत्ती को निचोड़ कर वही वो पी लिया करती कि कुछ तो इसमें चाय बची होगी। वो इस तरह वो चाय पिया करती थी। एक दिन अंजू पांडे घर का सारा काम कर रही थी। सारा काम करने के बाद से बर्तन धुलने के बाद से अंजू पांडे की गलती बस इतनी हो जाती है कि अंजू पांडे जो कूड़ा है वो ननद का गुटखा फेंकने वाला डब्बा था। अंजू पांडे वो जो कूड़ा है उसी डब्बे में वो गलती से डाल देती है। अब उसके बाद जब ये बात उसकी ननद को पता चलती है तो वो उतनी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। उसने कूड़ा डाला हुआ था, उस कूड़े में वो पानी डालकर अंजू पांडे को वही वो पानी पिलाती है। पांडे जब वो पानी नहीं पीती है तो जो अंजू पांडे की सास थी और जो उसकी 2 ननद खुशबू और प्रियंका होती हैं, दोनों उसके हाथ पर पकड़ लेती हैं और सास उसका मुंह खोलती है और जबरदस्ती उसके मुंह में वो कूड़े वाला पानी डाला जाता है। उसके बाद से दोस्तों ये जो अत्याचार यहीं पर भी नहीं रुकता है। अंजू पांडे के 2 बच्चे थे, एक बच्चा 4 साल का था, एक बच्चा 5 साल का था। अंजू पांडे को उस बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता था। अंजू पांडे को वो बच्चे माँ भी नहीं मानते थे, वो क्योंकि वो माँ बोलते थे तो उन बच्चों की भी पिटाई होती थी। उसकी माँ से दोनों बच्चों को अलग रखा जाता था। जब वो कभी भी अंजू से बात करते, अपनी माँ से बात करने की कोशिश करते तो बच्चों की भी पिटाई होती थी। इसी पिटाई के डर के कारण से बच्चे भी अपनी माँ के पास कभी नहीं जाते थे और बच्चों को अंजू पांडे से दूर रखा जाता था। अंजू पांडे जब सोचती कि वो कैसे अपने भाई से और अपनी माँ से कांटेक्ट करे तो अंजू को धमकी दी जाती थी कि अगर तुम अपने घर वालों से किसी तरह कांटेक्ट करोगी तो हम तुम्हारे घर वालों को मरवा देंगे, तुम्हारे भाई को मरवा देंगे। अंजू पांडे जब काम कर लेती, सारा काम उसका खत्म हो जाता तो उसको रस्सी से बांधकर एक कमरे में फेंक दिया जाता। ऐसे ही अंजू की जिंदगी चल रही थी और अंजू ने ये अत्याचार दोस्तों 7 साल तक सहा था। अंजू ये कहती है कि मैं खाने के लिए बासी खाना भी मांगती थी कि बासी सड़ा खाना भी मुझे दे दो, लेकिन अंजू को बासी सड़ा खाना भी नहीं दिया जाता था। तो जब भी अंजू बर्तन मांजती, जो भी उसमें छूटन लगा होता दाल चावल, वो अंजू खा लिया करती। एक दिन दोस्तों अंजू पांडे की जो साली थी जिसका नाम खुशबू पांडे था, वो फल काट रही थी। अंजू पांडे का बहुत मन किया क्योंकि उसने 3 साल तक फल देखा भी नहीं था। उसके बाद से वो इतना कर अपनी ननद से कहती है कि दीदी एक फाक मुझको भी दे दीजिएगा। अब जब इतना कहना था कि अंजू पांडे की जो साली थी वो उसको इतना गुस्सा आता है कि वो छुरी को गर्म करती है और छुरी को गर्म करने के बाद वो जला देती है। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अंजू की 7 साल पहले की तस्वीर है और ये जो अंजू की दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं अब की तस्वीर है। 7 साल पहले अंजू कितनी खूबसूरत नौजवान दिखती थी, आज अंजू कैसी दिख रही है। यहाँ तक कि अंजू के बहुत खूबसूरत लंबे लंबे बाल थे। अंजू की ननद को उसके बाल देखे नहीं गए। एक दिन वो कैंची से उसके पूरे बाल को उसने काट दिया। एक दिन दोस्तों हद तब हो जाती है कि अंजू जो है ये सब अत्याचार वो सह रही थी। एक दिन अंजू को सास और ननद ये ताना देती है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा तंग आ गए हैं, एक दिन हम तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंक देंगे। अब जब अंजू को पहले तो ये लगता है कि हो सकता है कि उसके घर वाले वो ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन एक दिन बकायदा अंजू के लिए तेजाब लाकर रखा जाता है। अब अंजू जब ये देखती है तो बिल्कुल वो डर जाती है और सहम जाती है। फिर वो सोचती है कि मुझे किसी भी तरह करके मुझे यहाँ से निकलना है। उसके बाद से अंजू मौके की ही तलाश में थी। एक दिन उसको मौका मिलता है, वो अपनी छत पर गई हुई थी कपड़ा डालने रात के समय। अंजू सोचती है कि यहाँ से मुझे यही मौका है, मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन अंजू भागती भी तो कैसे भागती, क्योंकि
एक मंजिला बिल्डिंग थी। अंजू सोचती है कि ठीक है, उसके साथ जो भी कुछ होगा वो होगा, वैसे ही वो इतना अत्याचार सह रही है। बगल में एक डिमांड पब्लिक स्कूल था। जो अंजू पांडे थी वो अपनी छत पर से छलांग लगा देती है। अंजू पांडे का जो घर था एक फ्लोर का था, उस फ्लोर से अपनी छत से वो छलांग लगा के डिमांड पब्लिक स्कूल में कूदती है और कूदने के बाद से उसके पैर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है, लेकिन उसको चला नहीं जा रहा था। लेकिन ये जो दर्द है अंजू पांडे का, वो दर्द उससे कम था जो अंजू पांडे को जो दर्द हर रोज मिलता था। तब अंजू पांडे वहां से भागकर मड़ुआ डी आती है और अपने भाई को फोन करती है। उसका भाई जब उसको लेने के लिए पहुंचता है तो पहले तो वो अपनी बहन को पहचान नहीं पाता है। उसके बाद से उसकी बहन बताती है कि वो उसकी बहन है, तो बोली बात से वो अपनी बहन को घर लेकर आता है और उसके बाद से वो थाने में जाते हैं अपनी, और वहां पर एफआईआर दर्ज करते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना, जो हमारी पुलिस भी होती है वो इतनी ज्यादा ढिलाई करती है कि अभी भी उनके घर वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है। यह खबर मीडिया तक पहुंची तो इस खबर ने मीडिया में सनसनी मचा दिया है। अब एक देखने वाली दोस्तों बात होगी कि इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। तो दोस्तों, अंजू पांडे की ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। माफ कीजिएगा दोस्तों, ऐसी घटना ना मेरा सुनाने का कोई, ऐसी घटना मैं सुनाना चाहती हूँ और मैं यही दुआ करूंगी कि ऐसी घटना फिर किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए।